मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान, क्लास 10, अध्याय 1 के अंतर्गत जैव प्रक्रम, जिसमें हम देखेंगे जीवों के लक्षण, सजीव तथा निर्जीव में अंतर। बच्चों, आप सभी ने कुत्ते को दौड़ते हुए और गाय को जुगाली करते हुए देखा होगा। इनमें क्या हो रही है? गति, अर्थात जीवों में गति होती है। प्रत्येक जीव जन्म लेता है और फिर वृद्धि करता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता है। इसी तरह किसी जीव का जब जन्म होता है, फिर एक निश्चित समय के बाद उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, अर्थात जीव में वृद्धि का गुण पाया जाता है। तो जीवों में जनन और वृद्धि, जनन माने अपने समान जीव को पैदा करना और वृद्धि माने अपने आकार में वृद्धि करना, ये दोनों गुण होते हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। क्या आप जानते हैं जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उसमें ऊतक और कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं जो जीवों के शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण अर्थात रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हैं, अर्थात कोशिकाएं और ऊतक दोनों अणुओं से बने हैं, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। अगर अणु गतिशील नहीं होंगे तो जीवों के अंदर क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। क्या आप जानते हैं सजीवों के अनुरक्षण के प्रक्रम कौन कौन से हैं? अर्थात सजीव अपनी रक्षा के लिए कौन कौन से प्रक्रम करते हैं? जीवों के अनुरक्षण का कार्य निरंतर चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जिस तरह से एक गाड़ी बिना पेट्रोल या डीजल के नहीं चल सकती, उसी तरह जीवों के शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जीव भोजन से प्राप्त करते हैं, अर्थात भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। हर जीव पोषण के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसे जैविक क्रियाओं में उपयोग करना, इसे भी हम सम्मिलित रूप से पोषण कह सकते हैं। शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ का पहले पाचन और फिर ऑक्सीकरण होता है। उसके पश्चात ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात जीवों के शरीर में उपचयन और अपचयन की क्रियाएं होती रहती हैं। उपचयन, जिसे हम एनाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं, या यह निर्माण की क्रिया है, और अपचयन जो कि कैटाबॉलिक या टूटने की क्रिया है। श्वसन एक कैटाबॉलिक क्रिया है। श्वसन में क्या होता है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और भोज्य पदार्थ के विघटन में उसके उपयोग करने के प्रक्रम को ही हम श्वसन कहते हैं। श्वसन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP के रूप में संचित होती है और कार्य करने में सहायक होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनकी पूरी सतह पर्यावरण या जल के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने, गैसों का आदान प्रदान और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करने के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। अतः विसरण के द्वारा कोशिका की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है।
अब विसरण क्या है? तो विसरण वह क्रिया है जिसमें ठोस, द्रव या गैस अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जैसा कि अमीबा जो कि तालाब या जल में रहता है, तो अमीबा के चारों तरफ जल की मात्रा अधिक है, अतः जल और जल में घुले हुए पोषक पदार्थ उसे विसरण के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत बहुकोशिकीय जीवों जैसे गाय, घोड़ा, बंदर, मनुष्य आदि का शरीर बहुत बड़ा होता है और सभी कोशिकाएं आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती, अतः विसरण के द्वारा सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। अतः बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को करने के लिए अलग अलग विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्ट ऊतकों द्वारा होता है। भोजन तथा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने या कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए परिसंचरण तंत्र की भी आवश्यकता होती है। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीकरण के बाद ऐसे उत्पाद बनते हैं जो अनुपयोगी होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर किया जाता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं, अर्थात उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर किया जाना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जीवों के शरीर में होने वाले विशेष प्रक्रम कौन कौन से हैं। प्रत्येक जीव पोषण करता है, अर्थात भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। फिर इस भोजन का पाचन होता है, श्वसन की क्रिया होती है और वहन अर्थात रक्त या जल के माध्यम से उसमें घुले हुए ऑक्सीजन आदि का परिवहन होना और उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो हम जीव किसे कहते हैं? जिसमें ये सभी प्रक्रम हों, लेकिन निर्जीवों के अंदर इस तरह की कोई भी क्रियाएं नहीं होती। जैसे टेबिल निर्जीव है, तो निर्जीव ना तो पोषण ग्रहण करेगा, ना पाचन करेगा, ना श्वसन, ना वहन, ना उत्सर्जन, जबकि जीवों में ये सभी जैव प्रक्रम उपस्थित होते हैं।